नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं भंते विनाचार्य और आज 14 अप्रैल समस्त देश और विदेश में रहने वाले सभी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को जो अपना मसीहा मानते हैं, अपना मुक्तिदाता मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारे जीवन में किसी खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारे जीवन में रोशनी के दिए जलाए हैं। जो खुशी तुम्हें है, जो आज तुम्हारे जीवन में जो ये रंग है खुशियों के, क्या ये खुशी बाबा साहब को मिली? क्या ये खुशी रमाबाई को मिली? क्या ये खुशी राज रतन को मिली? क्या ये खुशी इंदु को मिली? नहीं, ये खुशी तुम्हारे जीवन में है, ये उत्सव तुम्हारे जीवन में है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो खुशी है, जो रमाबाई की जो खुशी है, जो खुशी थी राजरतन इंदु की, वो खुशी कुछ और है। वो खुशी जो आज तुम्हारे चेहरे पे दिखाई नहीं दे रही है, वो खुशी जो आज तुम सदियों साल पहले जिसके लिए हमारे महापुरुष लड़ रहे थे, शायद आज वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। 14 अप्रैल का उत्सव है, कहीं उत्सव में तुम्हारी अपनी कमजोरी ना छिप जाए। ये उत्सव होना था जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के 40 साल इस समाज के परिवर्तन के लिए, इस समाज को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए, समाज की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए, समाज की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए जो संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था, ये खुशी तभी बदल सकती है, ये उत्सव तब और 4 गुना हो सकता है जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के चेहरे पे खुशी थी वो कि मेरा समाज सामाजिक परिवर्तन करेगा, मेरा समाज धार्मिक परिवर्तन करेगा, मेरा समाज आर्थिक परिवर्तन करेगा, मेरा समाज इस देश में सत्ता परिवर्तन करेगा। किस तरह के डीजे, किस तरह के ये ढोल नगाड़े आपके, बाबा साहब अम्बेडकर जी की खुशी कहां है? माता रमाबाई को शायद खुशी होती अगर ये समाज सत्ता का परिवर्तन कर लेता, ये समाज सामाजिक परिवर्तन कर देता। आज जो खुशी हम मना रहे ये हमारे लिए हो सकती है, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए हो सकती है, केवल एक समूह को खुश करने के लिए हो सकती है, पर क्या इस खुशी से अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते, अगर माता रमाबाई होती जिन्होंने अपने एक साड़ी में अपना पूरा जीवन गुजार दिया, अपने उपले पात कर बाबा साहब अम्बेडकर जी को विदेशों में पढ़ाने के लिए खर्च भेजती रही, क्या माता रमाबाई होती तो खुश होती? नहीं, क्योंकि वो चाहती थी जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने युग परिवर्तन किया है, वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिले अधिकारों को प्राप्त करने वाले भी युग परिवर्तन करे। वो होती असली खुशी। उस खुशी के लिए हमें 14 अप्रैल मनानी चाहिए। ये खुशियां कहीं तुम्हारी कमजोरी ना बन जाए, ये खुशियां का उत्सव कहीं तुम्हारी बेहोशी ना बन जाए। उत्सव भी तुम्हारी जागरूकता में होना चाहिए और संकल्प लो कि इस 14 अप्रैल पर, संकल्प लो इस 14 अप्रैल पर सूरा मेरिये मज्ज पमाठाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, कि किसी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चैनी, खैनी, कच्ची पक्की शराब, भांग, धतूरे, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि ये महापुरुष परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है। इसे बड़ी पवित्रता के साथ और शिद्दत के साथ मनाएं। इसमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की हुड़दंग नहीं होनी चाहिए। इसमें एक इस तरह का संदेश दो जिस तरह का संदेश बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में दिया। तभी ये जयंती हमारी खुशी के लिए भी होगी, हमारे महापुरुषों की खुशी के लिए भी होगी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी खुशी के लिए होगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।